मामा आ रहा हूँ, मेरे बच की बात न हो, मेरे जो जी करे कि तू अपनी जान दोगे, मैं अपने बेटा पोते की जेल में। मेरा पोता बहुत ही अच्छा, हेल्थी, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा। मैं तो अब डर को, अब डर मन भी रही होगी बात, तो मैंने वही टाइम लगा दी, घड़ी सुई लगा दी मैं, और वो कहीं हॉस्पिटल तक भी नहीं डाल दिया कहीं। और अभी भैया बहुत ही परेशानी के मामा आ रहा हूँ, मेरे बच की बात न हो, मेरे जो जी करे कि तू अपनी जान दोगे, मैं अपने बेटा पोते की जेल में। मेरा पोता बहुत ही अच्छा, हेल्थी, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा से। मैं तो अब डर को जो कह रहा हूँ मैं, भैया यार दिखा लीजिए जाए, अचानक से आकर बुखार चढ़ जाए, बुखार हो नहीं वहां में, ऐसे जुरी सी हो जाए, हरारत सी हो जाए, ऐसी है पढ़ाई मारी जाएगी अखी। 9वीं में पढ़े भैया, रोज हर वक्त बाट देख रहा हूँ कि गाड़ी में आवेगो वापस आवेगो, यही बात देख, पढ़ के भी आयो हो, बहसन का न्यार भी करवायो, धार बूंद कटवाई जब 5-6 बजे, 6-7 बजे जो सुई उठा ले गो वहां, ले जाकर भैया माने तो जाते नहीं मार दिया, बहन से जाते नहीं मार दिया वहां में, नहीं कोई चौन है भी पर अब ना हमको ऐसा मारने को मौसम, अब तो इतना हेल्थ, इतना मोटा मुंह है वहां का, बहुत से ज्यादा लौंडा है। कब करने का हमारे तो भैया हाथ में से छीन ही लिया है, डॉक्टर ने छीन लिया हाथन में। शनिवार की ही बात है, शाम 5:30-6 बजे लेके मैं उसे क्लिनिक पे गया। उन्होंने जो उसके वो अपना मोटरसाइकिल छोटे मोटे जो वे रख रखे हैं उसने कंपाउंडर, उन्होंने उनका बुखार नापा, बुखार नापने पर उसका 101 बुखार आया। उसके बाद में वो थोड़ा सा गला फाड़ के देखने लगा कि इसका इन्फेक्शन है और इसे डेंगू की शिकायत है, इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में इंजेक्शन किसी पे उसने कंपाउंडर पे मंगवाया और बाहर ही उसके एक स्लेब सी पड़ी हुई है, उस पर मेरा लड़का बैठा हुआ था। स्वास्थ्य कतई कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जिससे कि वो लंबे समय से बीमार नहीं चल रहा था। और मुझे क्या इंजेक्शन लाने पर उन्होंने उसे नस में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन आधा ही था, जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी मैंने उससे मना करा, उसने बोला कि ऐसा हो जाता है, घबराओ मत, में ठीक हो जाएगा। लेकिन इंजेक्शन पूरा लगने के बाद में लड़का उठ नहीं पाया, जैसे बैठा था वैसे ही पीछे को गिर गया। गिरने पर उसके मुंह में से झाग आई, होठ जो नीले पड़ गए। उसके बाद में मैं बेसुध हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। और उसने उसकी पंपिंग वगैरह करनी शुरू कर दी, किसी की कोई सुनवाई नहीं सुनी कि उन्होंने कहीं भी उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ, तो उसने ऐसा कोई कुछ कदम नहीं उठाया, जिससे उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। और मैं बेस लाचार होकर उसके सामने
अरे भैया क्या डराना पड़ेगा आप। तो छोटा भाई था नहीं उस टाइम पे, तो वो जिद करने लगा इनसे, रजत के पापा से, कि मेरे लिए केक ले आओ। तो ये केक वेक लेने के लिए जा रहे थे, अचानक इन्हें ध्यान आया कि इसके भी हडकल सी हो रही है, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार है। तो उसे लेके ये साथ में चले कि भाई चल तुझे भी दिखा लाऊं किसी डॉक्टर के। तो वहाँ जाके इन्होंने डॉक्टर महबूब अली को दिखाया। डॉक्टर महबूब अली ने ऐसा कोई इंजेक्शन लगाया, जहरीली दवा कहूँगा मैं, कि जाते के साथ जैसे ही इंजेक्शन लगा रहे थे, लगाते लगाते उसकी हालत ख़राब होगी। भैया ने रोकने की कोशिश की, भाई रहने दे, इसकी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा होगी। वो उसके बाद उसने पूरा इंजेक्शन लगा दिया और ये बोला कि भाई ऐसे हो जाता है, ठीक हो जाएगा। और पूरा इंजेक्शन लगते के साथ उसका शरीर नीला पड़ गया, मुंह से झाग आने लगे, उसकी स्थिति एकदम बेकार होगी और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु होगी। इंजेक्शन लगने के कितनी देर के बीच का ये सब कुछ मामला हुआ है? 15 से 20 मिनट में उसकी मृत्यु होगी लगभग। और लगभग जब वो एकदम ये रोने लगे बाहर, इनकी भी हालत, इनके पास फ़ोन नहीं था, इसने किसी अपने यार दोस्त को फ़ोन करके हमें यहाँ सूचना दी, तो यहाँ से भाग के गए कुछ लोग। तो फिर उसके साथ उनको लेके गए हम दिखाने के लिए, किसी अन्य जैसे मौन स्वरूप में दिखाया। मौन स्वरूप में दिखाने से हम गेट पे ही पहुंचे तो रोने की आवाज़ सुन के डॉक्टर बाहर ही आ गया भाग के, और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कुछ नहीं है, कि मेरे थोड़ी सी हडकल है। तो ऐसी बेसिक हडकल के लिए हम जो उसके वहाँ ले गए, महबूब अली के हो प्यावली, उसको कही भी हमने कि भाई इसको पहले चेक कर ले क्या है क्या नहीं, कितना बुखार है कितना नहीं है। लेकिन उसके जो पास सिलंज भरी रखी थी, अब ये तो डॉक्टर ही जोड़े, हम तो कुछ जोड़ते नहीं है कि किस चीज़ की सिलंज थी। उसने उसका जो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के 5-7 मिनट पीछे ही लड़का जो नीला पड़ गया बिल्कुल, और उसकी बॉडी से झाग वाग ये मुँह से आने लगे। हमने उससे कही भाई क्या है इसको, कुछ अभी हो जाएगा ठीक, अभी हो जाएगा ठीक। तो उसने 10-5 मिनट और विलम्ब कर दिए। विलम्ब होने के बाद जब हम कोलंबिया एशिया उसको लेकर पहुंचे लड़के को मौन स्वरूप में पहले, फिर उसमें कोलंबिया एशिया में मणिपाल जो है, तो उसमें लड़का मृत घोषित कर दिया। तो इसकी इतनी गहन लापरवाही रही है, वो लड़का बच जाता अगर इसके उपचार सही होता, या जो इस पर डिग्री होती। इस पर डिग्री भी नहीं है, वो जिस चीज के इसने इंजेक्शन लगाए, टोटल दवा इस पे इंग्लिश है, और आयुर्वेदिक के ऑर्डर में ये सारा धंधा चला रहा है। इसके 4-5 केस पहले भी हो चुके हैं। एक ग्राम प्यावली की एक महिला भी अभी 3-4 साल पहले इसने खत्म कर दी। तो कई केस इसमें हैं ऐसे। को किसने सलाह दी कि इस डॉक्टर के पास जाओ? ये तो ये है कि जैसे गरीब ग्रामीण क्षेत्र में नजदीक कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, गाँव में भी डॉक्टर घूमे जाए उन पे शुभ ले लें। तो हमें तो ये पता नहीं थी कि वो राक्षसी बनो बैठे हो, जाते ही कोई चेकअप करेगा या नहीं करेगा, भर का इंजेक्शन ही लगा देगा। वो तो डॉक्टर ही जाने नहीं क्या मेडिसिन दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। यही बस ऐसे ही बेसिक रूप में लेके चले गए हम। तो उसको कोई ज्यादा हड़कल नहीं थी। 101 बुखार जो उसको पाया गया लड़के को, जामे कि स्वस्थ शरीर में 99-100 तो बेसिक होता ही है। तो 101 पे कोई इंजेक्शन लगाएगा क्या? कोई भी नहीं लगाएगा।